Authentic, original and better than outright. Trendsetter, heartbreak, going it back from Vishal and Shaker. Hello everyone, today I'm going to take a chapter of standard 10 and chapter is 3 part 2. And before going to start the lecture or explanation, I would like to request everyone, all the new members to please like, subscribe and share for getting the new notification. Let's start. Bricks and portable waters are available here, as well as proper system of water purification were set up here. ब्रिक्स पोर्टेबल वाटर यानी पीने लायक पानी अवेलेबल था यहाँ पर. प्रॉपर सिस्टम था वाटर प्योरीफिकेशन का, जो कि लोग कहते हैं कि मॉडर्न टाइप है या मॉडर्न समय में बनाया गया था, एंड बट दैट इज़ नॉट ट्रू. इट वाज ऑलरेडी देयर इन द एशियन टाइम. So we are going to know more about Lothal. Lothal is exactly a place where nearby a Dholka Taluka of Ahmedabad district, and Dholka is a place between two rivers, Bhagavo and Sabarmati, and it is 18 kilometers from the Bay of Khambat, from where the 3 layers of human habitats were found. 3 layers of human habitats मतलब यहाँ पे 3 तरह के इंसानों की रहन सहन के तरीके थे. A huge dockyard was constructed to facilitate ships, यानी यहाँ पे पोर्ट भी था जहाँ पे शिप्स के से ट्रेड होता था. In the time of high tides and the lower eastern part of the town, and it is a unique feature of Lothal. और यही ट्रेडिंग या शिपिंग लोथल को यूनिक बनाता था. Such dockyard and storage shops shows the proof of export and import. और आज भी हमें remains मिले हैं उनके shops के and dockyards के. And this suggests that Lothal might be rich and prosperous port of India, क्योंकि ट्रेडिंग होती है यहाँ से, शिप्स आती हैं जाती हैं इंटरनेशनल लेवल्स की. सो हमें काफ़ी ये मान सकते हैं हम कि उस समय वो लोग रिच रहे होंगे जो भी लोथल में रहते होंगे. एंड दिस इज़ द मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड. और ये चीज़ बहुत ही एक प्राउड फील करने वाली है, नॉट ओनली फॉर गुजरात, सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, गुजरातीज पीपल के लिए, बल्कि सारे इंडियंस के लिए, कि इंडिया में इतने एशियन टाइम से ही लोग पोर्टिंग करते थे. मॉडर्न आर्ट्स. स्तूपा एक ओवल शेप्ड होता है. स्तूपा कंस्ट्रक्शन अंडर विच रिमेन्स थे लॉर्ड बुद्धा के. उनके होली वर केप्ट इन द बॉक्स, जिसके में उनकी अस्थियाँ रखी गई थी एक बॉक्स में, और उसी को हम स्तूपा कहते हैं. एंड देयर आर 5 फेमस स्तूपास ऑफ किंग अशोकास टाइम. और 5 फेमस स्तूपास थे किंग अशोका के टाइम पे. पहले थे स्तूपा ऑफ सांची, देन स्तूपा ऑफ सारनाथ, देन नेक्स्ट इज स्तूपा ऑफ बेरत, एंड नेक्स्ट इज स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ देवन मोरी इन गुजरात. इसके अलावा चैत्यास, विहारास, मठ यानी गार्डन्स थे. चैत्यास मतलब जहाँ पे मॉन्क रेस्ट करते थे, जो लोग यात्रा करते थे, ये सब भी उसी समय बनाए गए. द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी जिस समय अशोका राज करते थे उस समय एकदम सुनहरा समय था. सब लोग खुश थे. एवरीबडी वॉज पीसफुल एंड स्पेशली बुद्धिस्ट रिलीजन. एन एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर वहीं से स्टार्ट हुई. बुद्धिस्ट रिलीजन गिफ्टेड द केव्स, विहारास, चैत्यास, स्तूपास. इस समय काफ़ी कुछ बना इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. स्तूपा ऑफ सांची. सांची स्तूपा जो है बनाया गया था मॉडर्न पीरियड में, एंड इट वॉज सिचुएटेड एट द मध्य प्रदेश. द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक एंड इट वॉज हाफ इन साइज. जो अभी रियलिटी में स्तूपा बना है और जो पहले बनाया गया था वो दोनों हाफ साइज़ के थे, यानी जो पहला बनाया गया था वो हाफ साइज़ का है जो अभी ऑलरेडी बना हुआ है. टू द प्रेजेंट स्तूपा, एंड दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज़ प्रेशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. और यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उस ज़माने में कितनी फाइन आर्किटेक्चर हुआ करती थी. लेट्स अबाउट द जो स्तूपास के जो प्लेसेस हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. हर्मिका एक होती है रेलिंग, जो टॉप ऑफ द ओवल शेप के आसपास बनाई जाती है, उसे हर्मिका कहते हैं. मेधी यानी एक सर्कुलर होती है, एक सर्कुलर जगह स्तूपा के आसपास, जो कि हम
प्रदक्षिणा करने के लिए, या इसको कहते हैं ना भगवान की जो मूर्ति बीच में होती है उसके आसपास हम घूमते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेधी। एंड देन प्रदक्षिणा पथ, दैट मीन्स जहाँ पर हम चलते हैं और भगवान के चक्कर या परिक्रमा करते हैं। स्लाइटली एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द टेम्पल, प्लेस ऑफ जहाँ पे हम पूजा करते हैं, प्रदक्षिणा पथ। एंड प्रदक्षिणा इज़ डन इस तरह ताकि जो प्लेस ऑफ वर्शिप हमेशा राइट साइड पे हो, ओके यानी जहाँ पे मूर्ति है वो हमेशा आपके राइट साइड में होनी चाहिए। पिलर इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन जो थे वो एक सिंगल रॉक, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थरों पे लिखवाना, वो सिंगल रॉक में लोग लिखवाते थे, किंग्स ऑब्वियसली। स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड आउट बाय रिलीजियस ऑर्डर्स, और जो पत्थरों पे लिखवाते थे वो एक धार्मिक ऑर्डर्स के ऊपर काम होता था, जैसे ही एम्परर अशोका जैसा बोलते थे वैसे वो लिख देते थे, इंग्रेविंग ऑन द स्टोन। एंड दे वर पॉलिश्ड सो वेल कि वो शाइन करते थे। सो टू रॉक एट दैट टाइम वी डोंट हैव पॉलिशिंग एंड लाइक नथिंग लाइक दैट कि हम उससे कोई शाइन करवा पाएँ, लेकिन उसको इतना पॉलिश किया जाता था, घिसा जाता था कि स्टोन शाइन करते थे। सच पिलर्स वर एरेक्टेड इन अम्बाला, ये सब पिलर्स कहाँ पे हैं? अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, देन बुद्धि वृक्ष नियर बोध गया। एंड दे वर कार्व्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि ये ब्राह्मी, पैसे हमारी अलग अलग स्क्रिप्ट्स होती है हमारे लैंग्वेजेस के ऊपर। then at that time Brahmi script was used to write everything or anything on the stone by the orders of that type of king. Let's talk about the pillars at Sarnath. The stone inscription at Sarnath is the best specimen of sculpture. अगर हमें किसी स्टोन में कुछ लिखवाया हो या बनवाया हो, एक मूर्ति जो है, मूर्ति के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ये हमारा स्टोन इंस्क्रिप्शन सारनाथ पर। पिलर्स हैज़ 4 लायंस, जो कि 4 लायंस हैं, इसमें चारों दिशाओं में लाइंस बनाए गए हैं। सारनाथ प्रीचिंग द प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, सारनाथ वो जगह है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपने प्रीचिंग मतलब यू कैन से एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी थिंग, एनी पायस थिंग, किसी पवित्र चीज़ों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेक्चर या भाषण जो सदगुरु लोग करते हैं। देन धर्म चरक्षास आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेजेस, फिर नीचे एक लायन इमेजेस के नीचे एक धर्म चक्र बनाए गए हैं। दिस चक्र इंडिकेट्स द ट्रिम्प ऑफ रिलीजन, और ये जो चक्र है ये एक यू कैन से ट्रिम्प मतलब जीत है धर्मों की, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड धर्म चक्र। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ अ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, इसमें एलिफेंट की भी एक मूर्ति है, हॉर्स की है, बुलक की है। एंड दिस चक्र हैज़ बीन प्लेस इन द नेशनल फ्लैग, और हमने इसी पिक्चर को नेशनल फ्लैग में लिया है ऑफ रिपब्लिक, हमने इसको एम्बलम माना है। इमेज ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस आर इन नेशनल एम्बलम, हमारे नेशनल एम्बलम में इसकी मूर्ति है, ये इमेज है। एंड दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर, मूर्तियों में जो बेस्ट एग्जाम्पल जिसको हम दे सकते हैं, दिखा सकते हैं फॉरेनर्स को, एंड दैट इज़ दिस वन, द इमेज ऑफ सारनाथ, द लायन image of Sarnath exactly. The stone inscription carved by the religious orders of Emperor Ashoka, यानी जितने भी स्टोन इंस्क्रिप्शन हुए हैं वह अशोका के कहने पर ही हुए हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि स्टोन में उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें लिखवाई हैं। वो वुडन आर्ट में भी करवाते थे, लिखवाते थे, स्टोन स्क्रप्चिंग यानी स्टोन से मूर्ति बनवाते थे, एंड दैट इज़ एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अलॉन्ग विद द इरेक्शन ऑफ पिलर्स ऑफ वुड, जो दीवालों के पास जो पिलर्स खड़े होते थे जिस पर पूरी बिल्डिंग स्टैंड ऑफ करती है, वो पिलर्स वुड के भी होते थे, स्टोन के भी होते थे, और उसमें भी वो लिखवाते थे जो कि डोर्स के आसपास खड़े रखते थे। विच स्ट्रेसेस रिलीजियस बिहेवियर, और जो एम्फेसिस यानी एक प्रभाव डालता था हमारे धार्मिक व्यवहार पे। सच स्टोन इंस्क्रिप्शन जो फाउंड हमें मिलते हैं वो पेशावर में है, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली, देन जगोडा इन ओडिशा, चेन्नई एक्सेट्रा। सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन जो मिलते हैं वो एग्जैक्टली में फुट हिल्स ऑफ गिरनार माउंटेन ऑन द वे ऑफ जूनागढ़ इन गुजरात। ऑन अदर दिस
पालिताना जैन टेम्पल्स ऑन शत्रुंजय माउंटेन्स, वहाँ पे भी अवेलेबल हैं गुजरात में। जैन टेम्पल 1847 AD ऑफ हाथी सिंह इन अहमदाबाद, ये भी स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं विच प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज। और ये दोनों कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज में। सो स्टूडेंट, हियर wind up the lecture for the 2 pages, and we very soon see you in the next lecture. Bye bye bye.